किसी की मुखालफत करने लग गए। लोग कहने लगे जी ये रात नहीं वो रात नहीं, और चल ये रात ना सही वो रात, तू कितना उस रात में जाग लिया। अल्लाह से माफ़ी मांगने की रात है आज की रात, अल्लाह के आगे रुजू होने की रात है। जितना हो सके मेरे अजीज़ों इस्तिग़फ़ार की कसरत करना, दुरूद शरीफ की कसरत करना, फिर देखना परवरदिगार आलम किस तरह अपने बंदे को ना। और इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन, जो तुम्हें नबी दे वो ले लो, जिस चीज़ से मना कर दे उससे मना हो जाओ, यही दीन है। फरमा दिया 5 वक़्त की नमाजों में कामयाबी है, पकड़ लो। फरमाया छोड़ने में नाकामी है, पकड़ लो, यही दीन है। साल में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं, एक रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छोड़ दो, सारा साल रोज़े रखते रहो, एक रमज़ान के रोज़े का सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकते। नबी ने पकड़ा दिया पकड़ लो, ये रास्ता हिदायत का। नबी ने कह दिया रोज़ा छोड़ना कोई नहीं, मेरे अजीज़ों इस रास्ते पर आ जाओ, यही इस्लाम है, यही दीन है। इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ला शानू ने सारे इंसानों का आइडियल बना दिया, सारे इंसानों की ज़िंदगी का आईना बना दिया। आईना अल्लाह की कसम एक मुंसिफ होता है, शीशा एक मुंसिफ होता है, अपने सामने वाले खड़े होने वाले से धोखा नहीं करता। काले रंग का खड़ा हो तो गोरा नहीं बतलाएगा, गोरा खड़ा हो तो काला नहीं बतलाएगा, छोटा हो तो लंबा कद नहीं बतलाएगा, लंबा हो तो छोटा कद नहीं बतलाएगा। ईमानदारी से बताओ आईना हम क्यों देखते हैं? माँ ने बच्चे को तैयार कर दिया, कहने लगी बड़ा सोना लग रहा है। भाई कह रहे हैं वाह वाह आज तूने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। दोस्त तुझे मिला, कह यार आज तो तूने लश-पश कर दी, कौन सी क्रीम लगाई। जिगरी दोस्त ने तारीफ़ की, इसने तबार ना किया। बाप ने तारीफ़ की, इसने तबार ना किया। भाई ने तारीफ़ की, इसने तबार ना किया। माँ ने आँखों में सुरमे के डोरे डाले, इसने तबार ना किया। इसे पता है इतबार में इस आईने पे करूँगा जो मुंसिफ है, सारी चीज़ें बतलाएगा। काला हो माँ को तब भी प्यार है, भाई को माँ जाया प्यार है, बाप को अपना बेटा प्यार है। लेकिन शीशे के आगे खड़ा होऊंगा तो मुझे खरे का खरा खोटे का खोटा करके रख देगा। यहाँ दाग नज़र आएगा ये शीशा बताएगा, यहाँ कालापन नज़र आएगा ये शीशा बताएगा, मांग टेढ़ी होगी शीशा बताएगा, जिस्म पे धब्बा लगा होगा शीशा बताएगा। फरमाया ओ मेरा बंदा, जिस तरह शीशा एक मुंसिफ है, इसी तरह मैंने तेरे ज़िंदगी का मुंसिफ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को बना दिया है। खबरदार, जब मेरे नबी की ज़िंदगी का आईना, हुजूर की सीरत का आईना, नबी के किरदार का आईना, नबी की इज़्ज़त का आईना, नबी की ज़िंदगी गुजारने का आईना जब तेरे घर के अंदर आके लग जाए, कैसे लगेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा काफरों से कोई ताल्लुक कोई नहीं, मेरे हिंदुओं से ताल्लुक कोई नहीं, यहूदों नसारा से किरानों से मेरा ताल्लुक कोई नहीं, सिखों से मेरा ताल्लुक कोई नहीं। मेरा वास्ता, मेरी डायरेक्ट लाइन उससे है जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उस मकान के अंदर आईना लगा लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर मेरा बंदा, तुझे कामयाबी और नाकामी के लिए किसी और से पता नहीं करना, तूने नबी की ज़िंदगी के आईने में देखना है। जो ये काम मैं कर रहा हूँ, नबी ने हाँ कर दी तो करता रहे, नबी ने ना कर दी तो इतना इससे नफरत कर, इतनी तेरे दिल के अंदर नफरत हो जाए कि तेरा जी इसकी तरफ थूकने को भी गवारा ना करे। ये अकीदा है और ये सही मानों में आज के रसूल है। दुकान सजाने में मैंने कमी ना कोई की, नबी का नाम लगाने में मैंने कमी ना की, दुरूद शरीफ पढ़ने में मैंने कमी ना की। लेकिन मेरे अजीज़ों, दुकान के अंदर बैठकर मैं वो काम कर रहा हूँ जो काम सरासर खिलाफ सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसका नहीं बताया। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दिखाओ, जो गाहक से रेट तय करो वही चीज़ उसे दो। अब बाज़ार के अंदर आप मैं तशरीफ़ ले जाएँ, अभी अभी इसी मस्जिद के अंदर नमाज जुमा पढ़ के जाने वाले सारे बाज़ारों में कोई रेडी पर कोई दुकानों पे बैठा होगा, तुम कसम उठा के बताओ जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है वो बाजार जाकर क्या तुम्हें वही चीज़ देगा जो चीज़ वो तुम्हें दिखा रहा है?
ये तो अभी नमाज पढ़ के गया ना, अभी अल्लाह के आगे कर कह के गया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, अभी अभी तो कह के गया। ये 4 सुन्नत जुमे से पहले थे और लोगों 4 रकातों में कह के गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। 2 फर्ज थे जुमे के, 2 में कह के गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। 4 सुन्नतें बात की, फिर कह के गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। 2 सुन्नतें बात की, फिर कह के गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। 2 नफिल बात के, फिर कह के गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यानी 12 मरतबा का इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का। ओए बेशर्मा, तूने 1 मरतबा का मैंने तेरे सीधा रास्ता खोल दिया, मस्जिद से बाहर निकलने की देर है तो उस रास्ते पे चल पड़ा, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। मैंने तुझे मस्जिद से रास्ता दिखाया था, अब्दुल हन्नान बोल बोल के थक गया था। ये रास्ता कौन सा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। मिल गया तो खा के खुदा का शुक्र कर लेना, ना मिला तो खबरदार अपनी 2 रोटियों की खातिर किसी गरीब के गले पे छुरा ना फेरना। रब्बे काबा की कसम, पेट तो भर जाएगा लेकिन आमना के लाल का दामन तेरे से छूट जाएगा। अभी रमजानुल मुबारक का महीना आएगा, आप बाजारों के अंदर देख लेना, लोगों का रश लगा होगा। तेरे मेरे से कर्जा लेकर रमजानुल मुबारक का सीजन लगाएंगे, कहेंगे यार इंशाअल्लाह 29वीं रात को, चांद रात को डबल करके दे दूंगा, थोड़ी बहुत मैं तुझे मिठाई दे दूंगा। उसका नजरिया क्या है, उसकी सोच क्या है कि हर गरीब हर अमीर रोजा रखेगा। अल्लाह अकबर, इसके रोजे का नाजायज फायदा उठाकर मैं अपने बच्चों के ईदी की कपड़े, अपने बच्चों की ईदी, अपने घर के अंदर सेवियां तैयार करूंगा। इस निकम्मे को कौन समझाए कि रमजान कमाने का महीना नहीं, रमजान एहसास का महीना है, गमखारी का महीना है, एक दूसरे से बर्ताव का महीना है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों 11 महीने कमा लो, 1 महीना अल्लाह की मखलूक मेरी उम्मत पर रहम कर दो, 1 महीना तुम मेरी उम्मत पर रहम करके दिखाओ। कयामत का दिन होगा, माँ मुंह मोड़ के खड़ी होगी, कमली वाला हाथ फैला के खड़ा होगा। कपड़े वाले बैठे हैं, जूते वाले बैठे हैं, हम तो अर्ज ही कर सकते हैं अल्लाह की कसम तुम्हारी दुकान के मालिक कोई नहीं, तुम्हारी ज़ैल साजी में थोड़ी सी बात कर सकते हैं, आप लोगों को अदब के साथ समझा सकते हैं। इतने इतने ऊंचे फ्रूट के ढेर लगे पड़े होंगे, इतनी इतनी ऊंची सब्जियों के ढेर लगे होंगे, शाम तक ये ढेर ऐसे ही रहेगा, दिखाएंगे कुछ और देंगे कुछ और। दे दो तुम्हारी मर्जी, हम चुप करके ले जाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के ले जाएंगे, दुआ दे के ले जाएंगे, हम गाली दे के अपना रोज़ा ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन ईमानदारी से मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ, दिखाई कोई और चीज़, पैसे उस चीज़ के लिए दिए कोई और चीज़। रब्बे काबा की कसम है, तूने पैसे पूरे लेके सौदा नहीं दिया, बल्कि धोखा देकर अपने सारे घर वालों का थैली में डाल के रोज़ा दे दिया है। सिर्फ तुझे भूखे रहने के अलावा कुछ ना मिला, तुझे प्यासे रहने के अलावा कुछ ना मिला। फरमाया रमज़ान तो गमखारी का महीना था, एक दूसरे के एहसास करने का महीना था। ये ख़ास तूने एहसास किया, तूने मेरे बंदों को, मेरे मेहमानों को, जब बंदा रोज़ा रखता है मेरा मेहमान होता है, जब बंदा दस्तरखान पे बैठता है मैं अल्लाह के दस्तरखान पे, मैं मेज़बान ये मेहमान होता है। और जालिम तुझे शर्म ना आई, तूने मेरे मेहमान का इकराम ना किया, कल मेरे से अपने इकराम की कैसे सोच बैठा। इतना इसको धोखा दे जितना कब्र का धोखा बर्दाश्त कर सके, इतना इससे बेवफाई कर जितना क़यामत के दिन बेवफाई बर्दाश्त कर सके। ये तो तेरी सट सह लेगा, ये तो तेरी चोट सह लेगा। जब कब्र में लिटा कर मैंने सट मारी, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है सारी दुनिया तुझे नहीं छुड़ा सकेगी। आज हमारे अमाल की कमज़ोरी यही है, आज हमें अपने अमाल का फ़ायदा इसलिए नहीं होता। तहज्जुद की कमी हमारे अंदर कोई कमी नहीं, अल्लाह का शुक्र है जैसी कैसी पढ़ लेते हैं। नमाज़ों की नवाफिल की कमी कोई नहीं, ज़िक्र की कमी कोई नहीं, तस्बीह तहलील की कमी कोई नहीं। मार कहाँ के पड़ती है, हमारे मामलात अच्छे कोई नहीं। खुदा की मखलूक को जिस दिन धोखा देना छोड़ देंगे, रब्बे काबा की कसम नमाज़ों का अल्लाह अकबर फैज़ तेरे चेहरे पे नज़र आएगा, कारोबार में नज़र
आएगा, औलाद की जवानी में नजर आएगा, बच्चों के किरदार में नजर आएगा, बीवी के अखलाक में नजर आएगा, तेरे मकान के हुस्न और जमाल में नजर आएगा, हत्ता के तेरे बिस्तर पर मीठी नींद की सूरत में नजर आएगा। अल्लाहु अकबर। खुदा की मखलूक से प्यार करना शुरू कर दे। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। खुदा की मखलूक से प्यार करना शुरू कर दे तो खुदा की मखलूक पे रहम कर। इरहम मन फिल अर्दी यरहमुका मन फिस समा। जमीन वालों पे तुम रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे पे रहम करके दिखाएगा। जब तक अपने गुनाहों से अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे, जब तक अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगेंगे, वही बात जो पिछले जुमे मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ की, इतनी सी अल्लाह मेरी उम्मत की उम्र कर दी। पिछली उम्मतें हज़ार हज़ार साल की उम्र, मेरी उम्मत की उम्र इतनी सी कर दी। या अल्लाह ये उनके साथ कैसे जाके रलेगी, या अल्लाह ये उनके साथ कैसे जाके मिलेगी। फरमाया महबूब परेशान क्यों होता है, मैं हूँ ना, मैंने तेरे से वादा नहीं किया। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरगा। दामन फैला के खड़े हो जाना, उस वक़्त तक तेरी झोली भर दूंगा जब महबूबा, जब तक तू बस नहीं कहेगा, जब तक तू राज़ी नहीं होगा। हुज़ूर ने फरमाया मेरा अल्लाह मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं होगा जब तक मेरा कलमा पढ़ने वाला एक एक उम्मती जन्नत के अंदर नहीं चला जाएगा। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। आज की ये रात अल्लाह पाक ने अता फरमा दी। और मेरे अजीज़ों, लोग इसी की मुखालफत करने लग गए। लोग कहने लगे जी ये रात नहीं, वो रात नहीं, और चल ये रात ना सही वो रात। तू कितना उस रात में जाग लिया, तूने कितने उस रात के अंदर नफिल पढ़ लिए, आपने किस इतना उस रात के अंदर अल्लाह को राज़ी कर लिया। एक नहीं 21वीं लैलतुल क़द्र आती है, 23वीं आती है, 25वीं आती है, 27वीं आती है, 29वीं आती है। चलो ये लैलतुल मुबारका नहीं, वो लैलतुल मुबारका है। तो ईमानदारी से बता, इस रात को तूने सो के गुजार दिया, वो रात तूने कितना जाग के गुजारी है। अल्लाह अकबर। गुनाह से बाज ना आया, टीवी वाली लानत से बाज ना आया, मोबाइल वाली लानत से बाज ना आया, हंसी मजाक से बाज ना आया। हंसे तो वो जो बेफिक्र हो के मरने के बाद जन्नत में जाएगा, रोए वो जिसे फिक्र हो के मरने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या बनेगी। आज हमारे रोने की पॉलिसी भी गलत है, आज हमारे हंसने की पॉलिसी भी गलत है। माल खुट गया रो के दिखा दिया, माल मिल गया हंस के दिखा दिया। रब्बे काबा की कसम है, सहाबा टुकड़े करवा लिया करते थे, सहाबा के टुकड़ों को इकट्ठा कर कर नबी के कदमों में लाया करते थे, नाक को हाथ लगा के देखा करते थे। अगर नाक की नथों में सांस आया करती, मेरा मोहम्मद यूं करके आँख खुलवाया करते, फरमाया करते बता इस वक्त तो क्या महसूस कर रहा है। कमली वाले मेरे महसूस की मेरी परवाह ना करो, आप बताओ मेरा अल्लाह इस वक्त क्या कह रहा है। क्या फरमाया, याराने मुस्तफ़ा मेरा रब तुम्हें इन टुकड़ों में बटा देख के मुस्कुरा रहा है। पता है फिर माँ को माँ का नहीं कहते थे, बहन का नहीं कहते थे, जी मेरी बहन का ख्याल करियो, जी मेरी माँ का ख्याल करियो, जी मेरी बच्चियाँ ही बच्चियाँ उनका ख्याल करियो। मुस्कुरा के कहते थे जी वो क्या कह रहा है, कहते तुम्हें टुकड़ों में बटा देख के खुश हो रहा है। कहते फिर कमली वाले हमारा भी सुन लो, फुज़तु बिरब्बिल काबा, बिखर गए उजड़ गए यतीम बच्चे कर गए। रब्बे काबा की कसम अगर वो राजी हो गया तो हम कामयाब हो गए। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। परवरदिगार आलम ने बरकत वाली मुबारक रात अता फरमा दी। या अल्लाह, हजरत इंसान है, खताओं का पुतला है, सुबह से लेकर शाम तक पीर महल में कारोबार करेगा, कपड़े की दुकान पे बैठेगा, रात को 11-11 बजे दुकान बंद करेगा। करोड़ों रुपए की मालियत वाले दुकान वाले ने 15,000 रुपए पे मुलाजिम रखा, जब तक आखिर में झाड़ू नहीं दिलवाएगा, दुकान के ताले नहीं लगवाएगा, इलाहुल आलमीन वो मुझे घर आने नहीं देगा। अल्लाह फिर कौन जागेगा। सारा दिन मैं खड़े होकर धूप में, चेहरा मेरा काला, सीना मेरा काला, हाथ पैर
पैर मेरे काले, कपड़े मेरे गंदे हो गए। ए अल्लाह, मेरा उम्मती कितना रात जाग लेगा? या अल्लाह, अगर वो रात जाग ना सका, सो गया, क्या तू पकड़ में लाएगा? फरमाया मेरा हबीब, अल्लाह अकबर, अगर मैंने सारी रात जगवाना होता तो मेरी रहमत का अंदाज़ा कौन लगवाएगा? इलाहुल आलमीन, फिर मैं क्या करूँ? फरमाया उम्रें तो छोटी मैंने अता फरमा दी, लेकिन मैंने रातें दिन बड़ी बरकत वाले अता फरमा दिए। जा अपने उम्मतियों में ऐलान कर दे, सारी रात जागने की जरूरत नहीं। इस रात की नीयत से एक मरतबा कोई सुभान अल्लाह कह लेगा, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लेगा, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेगा, एक मरतबा कोई कुरान की एक आयत पढ़ लेगा, हत्ता के 2 रकात पढ़ लेगा, एक रकत में सूरह फलक, दूसरे में सूरह नास पढ़ेगा, बस यूं करके हाथ मुंह पे फेर के सो जाएगा। वो कहते हैं मेरी मुझे किबरियाई की कसम है, अल्लाह अकबर, जो एक मरतबा यूं करके सो गया, मैं 84 साल 4 महीने रातों को जागने का सवाब अता फरमा दूंगा। आज मालिक के कायनात अल्लाह अकबर, फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, आज मेरे अजीज़ों पूरे साल का बजट पेश किया जाएगा। पाकिस्तान का बजट जून में आता है, पाकिस्तान का बजट मई में तैयार हो जाता है। ये बजट बिजली के यूनिट गिराता है, ये बजट बिजली के यूनिट बढ़ाता है, ये बजट मेरे अजीज़ों साबुन की कीमत बढ़ाएगा, ये बजट रोफ़ा की कीमत बढ़ाएगा, ये बजट तेल की कीमत बढ़ाएगा, अशियाए खुर्द मसनूआत की कीमत बढ़ाएगा, कपड़े की कीमत बढ़ाएगा। लेकिन आज जो बजट मिल रहा है, ये बजट बताएगा ये हिदायत याफ्ता है, ये नाकामयाब है, इसने मेरे पास आना है, इसने भी दुनिया के अंदर रहना है। अल्लाह अकबर, इसके बारे में फैसला किया जाएगा। और मेरे चांद ज़रा गौर कर लेना, ज़रा फिक्र कर लेना, मैं सारी रात जागने का नहीं कहता। अल्लाह के नबी एक आदमी है, थका हारा है, प्यारे पैगम्बर वो कुछ नहीं कर सकता, वो नफिल भी पढ़ नहीं सकता, घर उसका बड़ी दूर है, मस्जिद बड़ी दूर है, घर के अंदर मुसल्ला बिछाने की जगह कोई नहीं, अरे आलदार है, बाल बच्चरदार है, घर के अंदर मुसल्ला बिछाने की जगह कोई नहीं। कमली वाले वो क्या करे? फरमाया जाओ जाओ, खुदा की रहमत बड़ी वसी है, मेरे उस उम्मती से कह दो सारी रात जागने की जरूरत कोई नहीं, ईशा की नमाज पढ़ के सो जा, फजर की उठ की पढ़ ले, तब भी मैं रात जागने का सवाब अता फरमाऊंगा। अल्लाह से माफ़ी मांगने की रात है, आज की रात अल्लाह के आगे रुजू होने की रात है। सलातुत तस्बीह का एहतमाम कर लेना, नवाफिल का एहतमाम कर लेना। मौली साहब मैं एक रकात में कितनी कितनी सूरतें पढ़ूं? अगर परवरदिगार आलम सूरतें पढ़ने से उसकी बड़ाई में इजाफा होता तो फिर मौली साहब पूरा कुरान पढ़ने को कहते। खुदा की कसम, एक रकात में एक आयत पढ़कर सजदे में उसके आगे पढ़ जाना, देख मालिक के कायनात माफ़ करने में देर नहीं करेगा। जितना हो सके मेरे अजीज़ों इस्तग़फ़ार की कसरत करना, दुरूद शरीफ की कसरत करना, फिर देखना परवरदिगार आलम किस तरह अपने बंदे को नवाजेगा। लेकिन हर मामले में आजिज़ी इनकसारी दिखाना। जिस दिन अपने अल्लाह के बंदे को एहसास पैदा हो गया, जिस दिन इसे पता लग गया कि मरना है और मैंने खुदा को मुँह दिखाना है, जिस दिन एहसास हमारे अंदर आ गया, खुदा की कसम नेकी वाले रास्ते पर चलना आसान हो जाएगा, गुनाहों वाली ज़िंदगी को छोड़ना आसान हो जाएगा। अब ये एहसास अल्लाह कब दे? जब इंसान इसकी तलब करेगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, एहसास हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह घर की बालकोनी के ऊपर बैठा अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहा है, परवरदिगार आलम को याद कर रहा है। एक औरत दरवाजे पर आ गई, बन दक्कल बाप, ऊपरली मंजिल से नीचे उतर के आए। कौन? हसन बसरी, मेरे बच्चे ने सारी ज़िंदगी गुनाहों के अंदर गुजार दी, आज उसका दिल तौबा करने को कर गया, आज परवरदिगार आलम की रहमत उसके ऊपर छमाछम बरस रही है। लेकिन हसन बसरी वो आज तुझे बुला रहा है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया अल्लाह अकबर, मुझे उसके पास ले के जाने के बजाय उसे मेरे पास ले आ, यहाँ आऊँगा तौबा तिल्ला कराऊँगा। घर गया, घर गई माँ और जा कहने लगी बच्चे हसन बसरी बुला रहा है, 3-4 मरतबा, अच्छा कल चलेंगे, परसों चलेंगे। आखिर मेरे अजीज़ों ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया, वो वक़्त आ गया जिस दिन मौत ने दरवाजे पर आके दस्तक दे दी। पीर मार वालों, अंदाजा है अल्लाह की कसम, कराची से आज डाक आई या नहीं आई, अखबार तुम्हारे लाहौर से आया नहीं आया, लेकिन रब्बे काबा की कसम आज कई घरों में इज़राइल अलैहिस्सलाम आके चला गया है।
किसी के बाप को लेके गया। पिछले हफ्ते मेरे अजीजों एक आदमी का इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर, शहर की ठंडी बोतल पीनी होती उसके पास चले जाओ, गाहक कह रहा है भाई सुलेमान बोतल दे दे। भाई सुलेमान पान मुंह के अंदर लेके यूं करके बैठा हुआ है। 4-5 मरतबा कहा भाई सुलेमान तेनू क्या हो गया, यूं करके हाथ लगाया, जमीन पे गिर गया। अल्लाह, बीवी इंतजार कर रही होगी, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रिश्तेदार इंतजार कर रहे होंगे। इस्राईल अलैहिस्सलाम रास्ते में से लेके चला गया। बारात जा रही है, मूवी बन रही है, गाड़ियां पीछे लशपश ढकाढक जा रही हैं, डॉलर पौंड लुटाए जा रहे हैं। उसे पता ही नहीं, लड़की वाले घर से पहले इस्राईल अलैहिस्सलाम खड़ा है, उसे पता ही नहीं शादी हाल से पहले इस्राईल अलैहिस्सलाम खड़ा है। रब्बे काबा की कसम है, जरूरी नहीं वो काले कपड़ों में लेके जाए, कभी कभी लाल जोड़ों में भी लेके चला जाता है। या तो मेरे चांद मेरे प्यारो, अगर हमें एतबार हो कि ज़िंदगी 50 साल और जी लेंगे, चलो 25 साल गुनाह कर लें, आखिर के 25 साल खुदा से माफ़ी मांग लेंगे। हमने ऐसे ऐसे लोगों को खुदा की कसम मरते देखा। मैं एक कुरान खानी के अंदर, मेरे अजीज़ों, माना वाला के अंदर बैठा था। एक लड़का नौजवान है, मुरीद है, उसके वालिद साहब की कुरान खानी में बैठा और जुमे का ही दिन था। और कहने लगा मौलवी साहब 6 बजे आओ, 7 बजे बयान शुरू कर दो। ये 2 साल पहले की बात है मेरे अजीज़ों। मैंने बयान ख़त्म किया, सामने से मैंने खुद देखा, दरवाज़ा खुला, एक आदमी आया, अल्लाह अकबर, और आवाज़ भी पीछे पड़ी, अब्बू अम्मी कहती रोटी खा के चला जा। इतनी ज़ोर से बच्चे ने कहा, आवाज़ सामने पड़ी, और कहते हुणे आया मौलवी दुबा करान लगा, हुणे आया मौलवी दुबा करान लगा। अल्लाह अकबर, पेशे का वकील था, पराठा बन चुका, अंडा बन चुका, चाय प्याली में डल चुकी। अल्लाह अकबर, ये तो दूसरे के लिए हाथ उठवाने के लिए आ रहा था, जहाँ मजमा बैठा था वहीं कदम रखा, धड़ाम से गिर गया, रोटी पड़ी की पड़ी रह गई, हाथ खड़े के खड़े रह गए। हमें अपनी भूल गई, उस आदमी का फिक्र पड़ गया। ये 1 साल पहले मैं मुल्तान के अंदर तकरीर करने के लिए गया। मैं सामने से आ रहा था, सामने से इतनी फूलों की पत्तियां मेरे पे निछावर, माई भोली वाली मस्जिद, इतनी फूलों की पत्तियां बे इस्लाम साहब मेरे पर निछावर। अल्लाह, मौलाना उस्मान साहब 47 सालों मस्जिद का खतीब, कह लगे वाह जी वाह, आज साढ़े भाग जाग गए। सिद्दीकी साहब का 3 साल के बाद टाइम मिल गया। नारा तकबीर, मैंने खुद नारे अल्लाह की कसम सुने, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, ताजो तख्त में नबूवत जिंदाबाद, शान साहबा जिंदाबाद। जब मैं कुर्सी पर आया, कह लगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, 47 साल हो गए इस मस्जिद में खिताबत करता हूँ। हजरत आपके आने पर मरहबा कहता हूँ। मैंने कहा चाचा जी, मौली साहब, अल्लाह की कसम हाथ के अंदर था, दुनिया से रुखसत हो गया। ये मुल्तान के अंदर जब मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलने लगे, चरपाई मस्जिद के गेट पे पड़ी थी, दुनिया के रो रही थी, और यूं करके खुदा के घर को पूरी आंखें फाड़ के देख रहा था। मैंने कहा आ जाओ यही तकरीर सुन लो। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम है, ये इस वक्त खुदा को देख के कह रहा है, या अल्लाह मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ, या अल्लाह मुझे मगफिरत के अलावा खाली ना भेजना। पता है मौत किस वक्त आ जाए। जवान चले गए, बूढ़े रह गए, बूढ़े चले गए, जवान रह गए। मैं तुम्हें ऐसी मौत का जिक्र बताऊं, रोकते खड़े हो जाएंगे। लड़की निकाह नामे पर दस्तखत करते करते दुनिया से रुखसत हो गई। वलीमे का खाना कुलखानी के अंदर तब्दील हो गया। मैं बाप की मगफिरत के लिए गया, बेटा पगड़ी बंधवाते बंधवाते दुनिया से रुखसत हो गया। आज की रात है, पता नहीं दोबारा जिंदगी में ये मौका मिले ना मिले। आज थोड़ा सा खुदा को जाग कर दिखा देना, थोड़ा सा अपने आप को जागने का सबूत दे देना। रब्बे काबा की कसम है, वो माफ़ करने के लिए तैयार है। बंदा आज खुदा के आगे माफ़ी मांगने के लिए तैयार कोई नहीं। मेरे अजीजों, मेरी छोड़ो, कारियती की छोड़ो, असलम मुजाहिद चौधरी अमानुल्लाह की छोड़ो, भाई हबीब की छोड़ो। क्या आपको अपने आप पे तरस क्यों नहीं आता? जिस चेहरे को आप ब्यूटी पार्लर में फेशियल दे दे के तैयार करते हो, आप चाहते हो चेहरा जहन्नम की आग में जले? जिस वजूद को माँ ने 2 साल दूध पिला के पाला, वो चाहते हो जहन्नम की आग में जले?
अपने पर खुदा की कसम रहमत खाओ, अपना ऐब खाओ। जैसे भट्टे के अंदर ईंट रखी जाती है, ईंट लाल हो जाती है, फरमाया कब्र के अंदर जिस्म रखने की देर है, हड्डियों तक का पता कोई नहीं चलता कहाँ चली गई है। दरवाजा बजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का और कहने लगे हसन बसरी आज तो आ जा। कर अल्लाह तेरा बेटा आने को कहता है, धोखा देता है, हम अल्लाह वालों को परेशान ना कर, धोखा देता है, तेरा बेटा माफ़ी मुफी कोई नहीं मांगेगा, चल जा अपना काम कर। अम्मा मायूसी की तरफ लौटती हुई मायूसी साथ लेके घर की तरफ गई, जाके दरवाज़ा खोला, बेटे को देखा, सांस निकली है, जुबान बाहर निकल गई, आँख की पुतली सफ़ेद हो गई, आँख की पुतली फट गई, डेले बाहर निकल गए, धड़ाम से जाके बच्चे के पास गिरी, कहा मेरा बेटा सांस ले सांस ले। कहा अम्मा बता हसन बसरी क्यों नहीं आया। माँ ने सीने पर सर रख कर रो के दिखाया, कहने लगा मुझे पता है हसन बसरी ने आज मुझे तौबा कराने से इनकार कर दिया। अम्मा कोई बात नहीं, आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगा अम्मा अल्लाह हसन बसरी ने मुंह मोड़ दिया, हसन बसरी के खुदा तू ना मुंह मोड़ना, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, परवरदिगार आलम मुझे आज माफ़ कर दे। अपनी माँ से कहने लगा अम्मा जब कोई गलती करता है उसे माँ सजा देती है, और जब कोई गलती करता है उस्ताद सजा देता है, जब कोई गलती करता है उसका मालिक सजा देता है। ए अम्मा तेरे नबी और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सुना खुदा के अजाब बड़े सख्त हैं, कब्र का अजाब। अम्मा बता ये खोखली सी जान अजाब कैसे बर्दाश्त करेगी। अल्लाह अकबर। अम्मा अगर अजाब का तरीक़ेकार दुनिया में कर ले, माँ कहने लगी क्या करेगा। अम्मा तू इधर आ। अम्मा को करीब बुलाया, माँ के गले में दुपट्टा था, हाथ डाल लिया। माँ कहने लगी बेटा चादरें चढ़ाया करते उतारे नहीं करते। अम्मा तेरे सर से चादर नहीं उतार रहा, बल्कि अम्मा ये चादर दे क्या करेगा। अम्मा मैं अपने गले में डालूंगा। अम्मा रस्सी की तरह बल दे के मेरा गला घोट देना, जब मेरी आंखें बाहर निकल जाए अम्मा मुझे चरपाई से घसीटना और बगदाद की गलियों में कुत्ते की तरह मुझे घसीटती ले जाना। लोग पूछे ये कौन है, कह देना खुदा का ना फरमान है, अल्लाह का बागी है। अम्मा तू मुझे गली में घसीटेगी, लोग मुझे देख के तालियां बजाएंगे, मैं खुदा को रो के दिखाऊंगा, मुझे तरस आ जाएगा। बेटा दुपट्टा खींच रहा है, माँ दुपट्टा अपनी तरफ कर रही है। इसी कशमकश में नौजवान का इंतकाल हो गया। माँ की कूक निकली, गले में से दुपट्टा निकाला, बेटे के चेहरे पे डालने लगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाहु अकबर दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजा बजा रहा है। कौन है? हसन बसरी। दरवाजा खोल के कहने लगी पहले 3 मरतबा बुलाने पर गई तू ना आया, अब बता क्यों आ गया। का तू बता तेरा बेटा क्या करके मरा, तेरा बेटा अल्लाह को कैसे याद करके मरा, आखिरी वक्त में इसने क्या कह दिया कि मैं जाके लेटा, मुझे ख्वाब में खुदा की ज़ियारत हुई। परवरदिगार आलम ने फरमाया हसन बसरी करवट बदलने से पहले उठ जा, जूता पहनने की देर ना कर, नंगे पैर चला जा। आज मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया, वो जाते हुए मेरे से सुलह करके चला गया। हसन बसरी जा चला जा और जाके उसे गुस्ल भी दे, उसका कफन पहना, जनाजा पढ़ के अपने हाथों से दफना। हसन बसरी मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर तूने जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया तो मैं आज अपनी दोस्ती से इनकार कर दूंगा। सारी जिंदगी गुनाह में गुजारी, आखिरी वक्त तौबा करके चला गया। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारे रब की रहमत कम हो गई, तुम्हें किसने कह दिया तुम्हारे गुनाहों से तुम्हारे रब की रहमत वाली चादर छोटी पड़ गई। आ जा मेरे बल्ला, तू गुनाह 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 गिना गिना के थक जाएगा, मेरी रहमत निछावर होने में नहीं थकेगी। कितनी करीब ज़ात है, अल्लाह अकबर। और मेरे अजीज़ो आप रोए, मैं रोया, आंसू ये टिश्यू पेपर में आ गया, आंसू यहाँ आया, मैंने यूँ करके साफ किया, किसी का नाक के ज़रिए बह गया, किसी का दाढ़ी पर, किसी के कपड़े पे आ गया। फरमाया मेरा हबीब इन्हें बता दे, तेरे अमलों की कदर तो करूँगा करूँगा, तेरे आंसुओं के पानी का भी मैं कदर करूँगा। इलाहुल आलमीन मेरे आंसुओं के पानी का कदर क्या करेगा। फरमाया मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मेरे डर की वजह से तेरा आंसू यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, यहाँ से निकल के यहाँ आ गया। इससे बहने देना, जहाँ तक जाए पैरों तक जाने देना, जिस्म तक सीने तक जाने देना। मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम है, जहाँ जाए आंसू लग जाएगा, जहन्नम की आग को उस जगह पर हराम कर दूंगा।
आज मेरे अजीज़ों फैसले की रात है, आज मेरे अजीज़ों अगले साल के शुमारे की रात है। इस्राईल अलैहिस्सलाम को नाम दे दिए जाएंगे, इसने दुनिया में आना है, इसने दुनिया में जाना है, इसका पत्ता कटेगा। क्या पता मेरे अजीज़ों आखिरी दिन हो, क्या पता आखिरी साल हो, फिर तौबा करने का मौका ना मिले। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, 15 दिन पीछे रह गए। मेरे अजीज़ों आज खुदा को ऐसा रोक के दिखा दो कि रमज़ान कुल मुबारक का इस्तकबाल जन्नत का दूल्हा बल के करे। आज अल्लाह को ऐसा रोक के दिखा दो, हमारे रोने पर मेरे अजीज़ों आसमान पर चरागा हो जाए। उलमाए किराम ने फरमाया, जब नौजवान आदमी खुदा को रोक के दिखाता है, अल्लाह के आगे झुक के आंसू निकाल के दिखाता है, अल्लाह को इसका आंसू निकालना इतना अच्छा लगता है। मशरिक से लेकर मगरिब तक जितने कब्रिस्तान होते हैं, इसके रोने की वजह से अल्लाह सबका अज़ाब कब्र माफ फरमा देता है। जितने फरमाया बंदा रो के दिखाए और कहता है माफ कर दे। आज की रात है, अल्लाह ऐलान फरमाएंगे, हल मिन मुस्तगफिरिन, अल्लाह है कोई आज मगफिरत मांगने वाला? पहले आसमान है कोई आज अपने गुनाहों को लाने वाला? है कोई बीमारियों से सेहत पाने वाला? है कोई रिज़्क़ की तंगियां दूर करवाने वाला? है कोई बच्चे कोई नसीबे जगाने वाला? दरवाज़ों पे फरिश्तों को कहता है जाके दरवाज़ा बजाओ, उठ जाओ, थोड़ी देर उठ के मेरे से मांग लो, सारे तुम्हारे मसले हल कर दूंगा। फिर अगले ऐलान होता है, फरिश्तों मगरिब में, मशरिक में, शुमाल, जुनूब में जाके ऐलान करो। अल्लाह कह रहे है कोई मेरे से दोस्ती करने वाला? है कोई मेरे से सुलह करने वाला? तुम आ जाओ, तुम्हारा रब्बी सुलह के लिए आ गया। अल्लाह अकबर। जब बंदा बैठ के कहता है अल्लाह माफ़ कर दे, ज़मीन के ज़र्रे से लेकर आसमान की बुलंदी तक अल्लाह सारे में ऐलान करता है, आज मेरा बंदा मेरे से राज़ी हो गया, मेरे बंदे ने मेरे से सुलह कर ली। यूँ नहीं कहता मैंने उससे सुलह कर ली, कहता मेरे बंदे ने मेरे से सुलह कर ली। वाह वाह। कोई मेरे अजीज़ों दोस्ती में यारी निभाएगा, कोई किसी से सुलह करेगा, यार आजा खाना खा के आए, अच्छा यार आज चाय पिए, अच्छा यार लिमका सोडा पी के आए, अच्छा यार आइसक्रीम खा के आए। अल्लाह भी खुश होता है जब बंदा खुदा से सुलह करता है। अल्लाह कहते हैं फरिश्तों पहले आसमान के कोने कोने पर, दूसरे आसमान, तीसरे चौथे आसमान, सातों आसमान पर चरागा कर दो, कुबकबे लगा दो, लाइटें लगा दो। इलाहुल आलमीन आज क्या हुआ? जो बंदा मेरे से नाराज था, आज मेरा बंदा मेरे से राजी हो गया है। मेरे नबी ने फरमाया इसकी रात की इबादत लैलतुल मुबारका, इस रात की इबादत और अगले दिन का रोज़ा, एक ही रोज़ा, मुहर्रम के 2 नफली रोज़े 10, 11 या 9, 10 का, लेकिन मेरे अजीज़ों शब बरात का, शबानुल मुअज़्ज़म का, अय्याम बेज़ा के तो 13, 14, 15 हर महीने के 3, लेकिन मेरे अजीज़ों आज की नफली इबादत और कल का रोज़ा, आज की नफली इबादत और कल का रोज़ा, सहूलत है सारी रात जाग ले, नहीं जाग सकता 15 मिनट जाग ले, नहीं जाग सकता आज की रात इबादत की नीयत से 10 मिनट जाग ले, अगले दिल के रोज़े की ताकत है तो रख ले, अगर नहीं रख सकता है तो सब फर्ज ना समझ। खुदा की कसम रात को जाग के दिखा दे, इबादत का सवाब मिलेगा। रोज़े की नियत करके सो, ना रख सका, खुदा की कसम रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाएगा। और आज की रात मेरे अजीज़ों अपने रिश्तेदारों को, अपने मरे हुओं को जो पिछले साल हमारे में मौजूद थे उनको याद करना है, जो पिछले साल यहाँ के बैठे हुए थे। बहुत सारी हमारी माएँ जो पिछले साल यहाँ थी, हमारी बेबे भी यहाँ हुआ करती थी, अब पता नहीं हमारे में है कोई नहीं। हमारे बुज़ुर्ग यहाँ हुआ करते थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए, पहली सफ़ के नमाजी थे। तो उनका भी हक़ है कि अपनी दुआओं में हमने उनको भी याद करना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इशा की नमाज के बाद बितरतीब हस्ब साबिक फ़ौरन 1 घंटे का बयान होगा। फिर इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो है 2-3 घंटे के बाद इंशाअल्लाह मजलिस ज़िक्र होगी, मजलिस दुरूद शरीफ होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि तरतीब के साथ, हाँ इज्तमाई तौर पर, फ़रादी तौर पे तरतीब के साथ अल्लाह के घर में आके इबादत करें, अपने अपनी सलात व तस्बीह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। फिर इंशाअल्लाह जो रोज़ादार रोज़ा रखने के ख्वाहिशमंद हैं उनकी सहरी का भी इंशाअल्लाह यहाँ इंतज़ाम किया जा रहा है। 100 आओ, 200 आओ, 400 आओ, लेकिन हो रोज़ादार इंशाअल्लाह ताला। जो ऐसे भी खाना चाहें तशरीफ़ लेके आएँ, जो हमारे से हो सका, जामे की तरफ से हो सका, बग़ैर सदक़े के, बग़ैर फितराने के, बग़ैर ज़कात के, खालिसतन हलाल पैसा
अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के मेहमानों के लिए उन पे ख़र्च किया जाएगा। आपके मेयार के मुताबिक इंशाअल्लाह सहरी का इंतज़ाम होगा और आपके मेयार के मुताबिक इंशाअल्लाह यहाँ पर आपकी सहूलत ताकि अल्लाह की इबादत आराम के साथ कर सकें उसका भी इंतज़ाम होगा। अल्लाह करीम रात का जागना तो नसीब फ़रमाए, दिन का रोज़ा नसीब फ़रमाए और जो खशियत इलाही में आंसू निकला है अल्लाह अभी से कबूल फ़रमा ले और तौबा करने से पहले पहले कह दे मैंने माफ़ फरमा दिया है और तौबा की तौफीक अता फ़रमा। और अपने इस रात की इबादत के अंदर अपने मरहुमीन को, अपने माँ बाप को याद रखना। 2 रकात नफिल उनकी तरफ से पढ़ लिए, कुरान खोल के एक आधी सूरत उनकी तरफ से पढ़ ली, दुरूद शरीफ उनकी तरफ से पढ़ लिया ताकि अल्लाह हमारे सीनों को भी ठंडा कर दे, उनकी क़ब्रों को भी अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।